कुरान का नाम किसने रखा? क्या ऐसा है कि जब सारी आयतें नाजिल हो चुकी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सामने रखकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बुलाया और बुलाकर कहा, याद रखो आज से इस आयत के मजमूए का नाम कुरान है। क्या ऐसा है कि नबी के जाने के बाद जब कुरान जमा किया गया तो सहाबा किराम में से किसी एक बड़े सहाबी ने कहा, आज से हम इसे कुरान कहेंगे। कुरान का नाम सहाबा किराम ने रखा। क्या ऐसा है कि सहाबा के बाद ताबईन ने इसका नाम कुरान रखा? कुरान का नाम रखा किसने? एक जवाब तो एक आसान सा आपके हवाले, लतीफ जवाब, सोच में पड़ गए ना, उसको सोच को दूर करने के लिए चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। आपका नाम किसने रखा? डॉक्टर साहब, हुजूर, असगर भाई, आपका नाम किसने रखा? कहेंगे वालिद ने। चीज जिसकी होती है, पीछे बैठे हुए सारे इज्जतदार शख्सियत, साहिबान फहम, साहिबान इल्म, साहिबान दर्क, चीज जिसकी होती है नाम वही रखता है। हम जिसके थे नाम उसने रखा, कुरान जिसका है नाम वो रखेगा। अल्लाह, दलील क्या है? ये तो आपने लतीफ सी बात कर दी। खुद कुरान कहता है, इन्ना अनजलना कुरानन अरबियन, हमने इसे नाजिल ही कुरान किया है। ये बड़ी बारीक बात है। इन्ना अनजलना हो कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने इसे नाजिल ही कुरान किया है। क्या मतलब नाजिल किया है? यानी जब ये वहां था तब भी कुरान था, यहां आकर कुरान नहीं बना। यहां तक आप मेरे साथ आ गए, अब लतीफ जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। वहां था तो कुरान था, यहां आकर नहीं बना। अनज़लना हो कुरानन, नाजिल किया है, वहीं से भेज दिया। वहां पर भी ये कुरान था, जमीन पर आके नहीं बना। वहां था तो कुरान था, यहां पहुंचा तो कुरान था, ये था ही कुरान। यानी इतना पता चल गया, अल्लाह जिसे भेज रहा है वहां से बना के भेज रहा है, यहां